बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे जिसमें मेन और टॉप ऑफ लिस्टेड हमारे पास गोल्ड रहेगा। साथ ही साथ सिल्वर की भी थोड़ी सी जो कुछ लेवल्स हैं एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएगी। यूएस ऑयल को भी देखेंगे, नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट के मुताबिक ऑयल के कौन कौन से पॉसिबल लेवल हो सकते हैं। बीटीसी की अपडेट आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। पिछले बैक टू बैक तकरीबन 1.5 2 महीने से एक ही आवाज़ और एक ही नारा नारा दोबारा समझिएगा, ठीक है, कि जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। आर्ट बिटकॉइन को जितना भी होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्विंग होल्डर हैं तो लो लॉट साइज़ के साथ बीटीसी की ट्रेड को डेफिनेटली ज़रूर होल्ड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट एक लाइव सेशन मेरी तरफ से अराउंड पौने 2 घंटे का था जिसमें क्वेश्चन आंसर भी आप दोस्तों के दरमियान रहे। मैं कोशिश करूँगा कि उस सेशन में जो दोस्त पार्टिसिपेट नहीं कर सके सून एज़ पॉसिबल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। मुकम्मल जितना भी सेशन था मेरी तरफ से मेन टॉप लिस्टेड जो है मनी मैनेजमेंट और लॉसिंग कंट्रोल के ऊपर बात की गई थी। बहुत सारे दोस्तों का एक बड़ा कॉमन और जर्नल सवाल था कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारे पास कितना कैपिटल होना चाहिए, हम इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करें। एक काफ़ी कॉमन चीज़ आप दोस्तों के दरमियान एक सवाल, और अभी तक माइट भी शायद मुमकिन नहीं है कि किसी ने उस सवाल की एलेब्रेशन की हो और एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हो। क्या फॉरेक्स इंडस्ट्री या इस मार्केट के ऊपर रहते हुए आप आने वाले टाइम में क्या मिलीनियर या बिलीनियर बन सकते हैं? इफ़ यस, उस सेशन के अंदर मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन की है। दोबारा से मेरी कोशिश होगी वंस अगेन कि मैं उस सेशन को, अगर मेरे तक वीडियो आ जाती है तो मैं ज़रूर यहाँ पे अपडेट करूँगा। सीधा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर में अगर देखी जाए तो मंडे ट्यूसडे कुछ खास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। वेडनेसडे के दिन हमारे पास एक डाटा रहेगा जो सुबह 6:30 बजे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर होगा, जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। एक न्यूज़ है जो कि 2:15 बजे के आसपास रहेगी जिसमें एफओएमसी मेंबर की जो स्पीक का जो डाटा रहेगा उसके ऊपर मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। जुमरात के दिन की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास डाटा है बट ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे है और मॉर्निंग में है। और न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर कोर पीपीआई का डाटा, कोर रिटेल सेल का डाटा रहेगा और दोबारा से पीपीआई का डाटा है। और उसके साथ में स्पोर्टिंग जो न्यूज़ होती है ऑलरेडी, या स्पोर्टिंग डाटा जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का रहेगा। फेड चेयर पॉल की तरफ से होने वाली जो भी, क्योंकि स्पीक है स्पीच नहीं होगी, स्पीच में बहुत सारा डाटा जो होता है वो लाइव होता है और उसका लिंक ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है आप दोस्तों को ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दिया जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे या फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा रहेगा और साथ में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, लाइक जो भी एक प्रीवियस न्यूज़ का इम्पैक्ट या इफेक्ट होगा उसकी कुछ जो एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन के हवाले से रहेगी उसका भी डाटा मार्केट के अंदर अपडेट किया जाएगा। अब आते हैं जी चार्ट के ऊपर। लास्ट वीकली एनालिसिस के मुताबिक भी मैक्सिमम एक टॉप हाई आप दोस्तों के दरमियान रखा गया था जिसमें ऑल टाइम हाई 3500 के आसपास था। तो इस हफ्ते भी हमारे पास ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट तकरीबन 3500 के आसपास है जो कि मार्केट अपना डबल टॉप परफॉर्म कर सकती है। बट एक जोन मैंने आपको क्लियर किया था जिसमें गोल्डन जोन एरिया था हमारे पास, अराउंड तकरीबन 3290 के आसपास था। एक मुकम्मल रेंज दे दी गई थी, अभी भी वही वाली रेंज वैलिड है जो कि अराउंड तकरीबन 3304 से लेकर अराउंड, ये एरिया है मुकम्मल 3304 से लेकर अराउंड 3275 के आसपास। तो ग्रुप के अंदर यही एरिया आप दोस्तों को मैंने बताया था कि कोशिश कीजिएगा कि मार्केट इस एरिया पे आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। ये एक जोन मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 3285 के ऊपर आपने नज़र रखनी है और यहाँ पे हम अपने बाय को इजीली लेकर चलेंगे फॉर लॉन्ग स्विंग। 3304 से लेकर 3275 के आसपास हमारे पास टोटल जो है बुलिश मोमेंटम एरिया था, नो सेल जोन। कोई भी अगर ट्रेडर है एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, मार्केट ने बेरिश एनगल्फिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया, होल्ड आपको करवाया था कि ये हमारे पास नो सेल जोन एरिया, यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड कीजिएगा। उसके साथ में एक एच पॉइंट दिया था तकरीबन 3306.5 से लेकर 3307 के आसपास, और फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और बाकी अदर फाइनल जो टारगेट था वो ब्रेक इवन हुआ। एडवांसली मार्केट के जितने भी लेवल्स होते हैं मेरी कोशिश होती है कम्युनिटी के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ जिसमें तकरीबन 33 44 45 के आसपास का एरिया था। मार्केट अगर तो 20 को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट हमारी कोशिश रहेगी जो सेलिंग एरिया, सेलिंग पॉइंट बनेंगे, हम इस टॉप एरिया के ऊपर से मार्केट को सेल देखेंगे। यही वो फाइनल एरिया, यूनिक एरिया था जो कि अराउंड 32 85 75 बड़ा क्लियरली मेंशन था कि यहाँ पे मार्केट आए तो जो आप कर सकते हैं मार्केट के साथ कर लें। और एक चीज़ मेंशन थी कि मेरा ये फेवरेट एरिया है, मैं इसका इंतज़ार करूँगा, मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो हमारी कोशिश रहेगी जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम।
तो मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि अपनी पर्सनल ट्रेड्स को आप दोस्तों के दरमियान रखा जाता है, और जिस तरीके से मेरी ट्रेड है आप भी उसको इजीली कॉपी करते हुए इंट्राडे या पर डे के ऊपर या वीकली होल्डिंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हैं। फाइनली चार्ट के साथ ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि मार्केट में मैक्सिमम हमारे पास जो एरिया रहेगा 3275 अराउंड तकरीबन 3307 और 3275 टोटल बुलिश मोमेंटम बाय साइड का एरिया रहेगा। फिर एक सेलिंग जोन एरिया मेंशन था, क्योंकि डिप से ऑलरेडी 600 पे अराउंड तकरीबन 600 पिप के आसपास ये बुलिश मोमेंटम का टारगेट हमारा हिटेड हुआ था, जो कि अराउंड तकरीबन 3330 के आसपास था। 3330 से लेकर 3350 ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था कि ये हमारे पास सेल स्कैल्पिंग जोन रहेंगे, जिसमें 3325 और 3320 का आप अपना टेक प्रॉफिट लगा के रखें। 38% का एरिया और 61% का एरिया जो कि 3338 के आसपास था। तो क्लियर शॉट, क्लियर रिवर्सल वहाँ से हमें मिली, जिसमें अराउंड 170 पिप मार्केट का एक रिवर्सल फर्स्ट जर्क, सेकेंडली भी वही वाले लेवल हमारे वर्क डन हुए। तो कोशिश किया करें जो जोन या एरियाज़ दे के रखे होते हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्टली उन लेवल्स को फॉलो करें। और अगर तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड पे होते हैं तो ब्रेक इवन कम से कम कोशिश करें कि ब्रेक इवन अपने माइंडसेट में रखा करें। अगर मार्केट रिवर्सल या अगेंस्ट भी जाती है तो बजाय इसके कि आप अपनी इक्विटी या कैपिटल से मार्केट को कुछ लॉस दें, तो आने वाले प्रॉफिट का 50% बुक करते हुए बाकी जो अदर 50% है उसको आप लॉन्ग स्विंग के ऊपर इजीली होल्ड कर सकते हैं। तो पुल बैक एरिया भी जो थे ऑलरेडी एक अच्छा मार्केट ने वहाँ से अपना रिवर्सल बैक दिया। दोबारा से आते हैं जी चार्ट के ऊपर, क्योंकि बताने का मकसद ये होता है बहुत सारे दोस्त जो है जो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोशिश कर रहे होते हैं कि जी सोए रहें, मज़े से बैठे रहें, खैर है लेवल आएगा पॉइंट आएगा तो कुछ करेंगे। तो ऑलरेडी तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप दोस्तों तक पहुंचा दी जाती हैं। बस कोशिश करें कि जो मेरे लेवल्स होते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगा के रखें। अब मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट रहेगी, ऑलरेडी अगर हम देखते हैं डेली पिवट पॉइंट के मुताबिक तो 3315 हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट डेली पिवट पॉइंट से अबव रहती है तो जस्ट लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ हम मार्केट को देखेंगे। नेक्स्ट अगर वीकली पिवट की बात करते हैं तो 3333 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। मार्केट जैसे ही वीकली पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट करता है तो एक रेजिस्टेंस जोन ज़रूर यहाँ पे रहेगा जो कि 3353 के आसपास है। मार्केट इसको भी अगर अबवली क्लोजिंग करती है, इससे ऊपर अगर क्लोजिंग करती है, क्योंकि अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो यहाँ पे एरियाज़ जो है वो एलोकेशन एरियाज़ रहेंगे एज मैक्सिमम टू डिप अगर बात करते हैं। तो फर्स्ट एरिया मार्केट ने ऑलरेडी उसकी रिस्पेक्ट की थी जो कि 33-35 का एरिया था, जो फर्स्ट रिजेक्शन रिवर्सल एरिया। सेकंड एरिया जो हमारे पास रहेगा अराउंड तकरीबन 33-72-73 के आसपास होगा। सेकंड चार्ट पे जाके मज़ीद मैं इसको डिटेल के साथ एलेबोरेट करूँगा, एक सिंपली लेवल लगाते हुए जो कि अराउंड 33-72 के आसपास है। और H4 के ऊपर भी अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं तो मार्केट वंस अ टाइम ऑलरेडी इस लेवल की रिस्पेक्ट यानी इस एरिया की रिस्पेक्ट कर रही है। प्रीवियसली भी अगर आप देखते हैं तो 2 3 4 5, तो डेफिनेटली मार्केट एक दफ़ा पुल अप साइड करते हुए एक रिजेक्शन या रिवर्सल इजी रिवर्सल साइड के ऊपर दे सकती है। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। लॉन्ग टर्म के मुताबिक अगर इस चार्ट को देखा जाता है तो ऑलरेडी हमारे पास एक जोन वैलिड है जो कि 32 83 84 से लेकर मैक्सिमम जो एक रिवर्सल एरिया है वो 32 32 के आसपास है। तो मार्केट जब तक अपने इस एरिया के नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करती डेली वेजेस के ऊपर D1 की कैंडल के साथ में, तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। स्पोर्ट एरिया की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्पोर्ट एरिया ऑलरेडी मैं बैक टू बैक 3 वीकली एनालिसिस में बता रहा हूँ कि 3166 के आसपास हमारे पास ये एक स्पोर्ट एरिया है। अगर मार्केट मज़ीद रिवर्सल या जर्क करती है तो अराउंड तकरीबन 3096 और 3072 प्रीवियसली ऑलरेडी लगा के रखा हुआ था, ये हमारे पास एज अ स्पोर्ट एरिया रहेगा। तो स्पोर्ट एरिया को मज़ीद अगर हम अपडेट करते हैं तो अराउंड तकरीबन 3095 96 के आसपास ये हमारे पास एक स्पोर्ट एरिया रहेगा। अब आते हैं जी मेन चार्ट के ऊपर, मास्टर चार्ट के ऊपर। तो लेवल्स को मज़ीद थोड़ा सा और मैं अपडेट कर देता हूँ। तो 3095 प्रीवियस चार्ट पे, बट इस चार्ट के ऊपर अगर कैलकुलेशन की जाती है तो अराउंड तकरीबन 3095 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट रहेगी। आपको याद होना चाहिए 3214 का ये वही वाला एरिया था जिसके ऊपर जस्ट एक ही कॉल दी थी लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। मार्केट ने एक रिवर्सल किया था जो कि अराउंड तकरीबन 3202-3 के आसपास था। तो यहाँ पर टाइटली आपको बताया था कि जस्ट लुकिंग फॉर बाय, मार्केट को होल्ड कीजिएगा एज लॉन्ग एज मैक्सिमम। तो इस टाइम पूरे हफ्ते के अंदर की पॉइंट एरिया, की पॉइंट जोन हमारे पास 3380 का रहेगा। ऑलरेडी 3372 की हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया है। अगर मार्केट वहाँ से अपना रिजेक्शन देती है 72 से लेकर 80 के आसपास, तो इस पूरे हफ्ते में की पॉइंट जोन, की पॉइंट एरिया या गोल्डन जोन आप कह लें यही रहेगा। मार्केट दोबारा से अगर रिवर्सल करती है तो ऑलरेडी एक ट्रायंगल के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो सिमिलर लेवल्स हमारे पास वही रहेंगे 3307 से लेकर 3275, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम।
जब तक मार्केट अपना रिवर्सल डिप साइड के ऊपर 32-65 को हाथ नहीं लगाती या 3267 के आसपास नहीं आती, तो उस टाइम तक आप सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के साथ बैठेंगे। बट मार्केट अगर इस एरिया को स्वीप कर जाती है रिवर्सल साइड के ऊपर, तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर हम सेल एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को मजीद मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 31-65 के एरिया तक, क्योंकि ये वो एरिया है जो पिछले हफ्ते भी रह चुका था और माइट भी शायद इस हफ्ते भी, क्योंकि डाटा उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है। तो अगर डाटा स्ट्रांग आता है और DXY के हक में आता है, गोल्ड के अगर अगेंस्ट आता है, तो देन डेफिनेटली मार्केट अपना एक रिवर्सल दे सकती है। एक रिजेक्शन जोन एरिया जो कि सॉलिडली है फॉर लॉन्ग टर्म या स्विंग के लिए, वो अराउंड तकरीबन 24-20 से लेकर 34-20 से लेकर 34-40 के आसपास रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो कुल मिला के इस पूरे हफ्ते की जो कहानी चलेगी हमारे पास, एज मैक्सिमम जो डिप एरिया रहेगा वो 32-75 के आसपास होगा, और मैक्सिमम जो एक टॉप एरिया रहेगा हमारे पास वो अराउंड तकरीबन 34-35 के आसपास होगा। तो मार्केट अपने इसी जोन, इसी एरिया के बिटवीन इस पूरे हफ्ते के अंदर परफॉर्म करेगी। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर ऑलरेडी एक रिजेक्शन जोन, रिजेक्शन एरिया के ऊपर है, और नीचे अगर सपोर्ट की बात की जाती है तो 32.69 या 32.7 ऑलरेडी सिल्वर इस टाइम पे अपने सपोर्ट एरिया पे है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट नेक्स्ट डेली वेजेस के ऊपर में या H4 की कैंडल के अंदर, तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जिसमें 33.4 से लेकर अराउंड तकरीबन 33.7 हमारे पास रिजेक्शन एरिया। मार्केट वन सा टाइम रिजेक्शन करेगी, जो भी पॉसिबल हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बनेंगे नेक्स्ट अपकमिंग मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए। तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे सिल्वर को। मेजर जो सिल्वर का जोन है इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी अराउंड तकरीबन 31.85 से लेकर मैक्सिमम जो डिप है 31.5, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। प्रीवियस आपको याद होना चाहिए कि एक जोन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए, 29.5 से लेकर 29.0 तक जितना भी मार्केट का एक लेवल या मोमेंटम है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। अब आते हैं ऑयल के ऊपर। तो प्रीवियस जितने भी हमारे एरियाज थे अराउंड 74.5, 75.25 के आसपास, देन इसी तरह 73 और 73.5 टोटल मुकम्मल हमारे पास सेलिंग जोन थे मार्केट के, जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा अपना रिवर्सल दिया। एक स्पोर्ट एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था जिसमें 57.2, 53.7 के आसपास, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। तो एक एरिया ऑलरेडी मेंशन है जिसमें डबल बॉटम हम कह सकते हैं, बिल्कुल मार्केट ने अपने जोन के ऊपर से यहाँ से डबल बॉटम परफॉर्म किया। तो डबल बॉटम की अगर नेकलाइन देखते हैं तो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका था कि 64.9 या 65 हमारे पास नेकलाइन एरिया। मार्केट अपना नेकलाइन एरिया अगर ब्रेकआउट करती है तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम हमारे पास जो स्विंग का टारगेट रहेगा अराउंड तकरीबन 70.5 और 72.5 के आसपास ही हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑयल के ऊपर एज अ स्विंग टारगेट होंगे। दोबारा मार्केट अगर रिवर्सल करती है तो एक एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है 59.6 का, चेंज ऑफ करेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। मार्केट इससे अगर ऊपर रहती है तो लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, बट मार्केट अगर रिवर्सल भी करती है तो एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ ऑयल को देखकर चलेंगे। तो तमाम तर जितनी भी मेरी तरफ से अपडेटिंग होती है मैं ग्रुप में भी कर देता हूँ, और ऑलरेडी कम्युनिटी सिंपल सा एक 30 सेकंड का क्राइटेरिया है, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, स्पोर्ट टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करें तो आपको कम्युनिटी में ऐड अप कर देंगे। अब आते हैं जी बिटकॉइन के ऊपर। तकरीबन मुझे नहीं लगता किसी जगह के ऊपर मेरा एरो नीचे हो हार्डली। हाँ, ये एक रिवर्सल एरिया बताया था कि मार्केट यहाँ तक आती है तो जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा बिटकॉइन को। और नीचे ऑलरेडी हमारे पास जितने भी स्ट्रॉन्ग एरिया थे अराउंड 77,000 और 72,800 या 73,000 के आसपास आप कह सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ से टोटल अपना एक बुलिश मोमेंटम दिया। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम मार्केट अपने इस टाइम पे नियरेस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास है 1,09,590, और रिसेंट का जो हमारे पास टॉप है वो तकरीबन 1,04,880। प्रीवियस एरिया की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी मार्केट अपने इस एरिया का ब्रेकआउट कर चुकी है, और मार्केट इस एरिया की लिटिल बिट रिस्पेक्ट देते हुए दोबारा से बुलिश मोमेंटम के ऊपर है। तो ये जोन, ये एरिया हमारे पास डिसमिस हो चुका है। मार्केट के कुछ गोल्डन जोन एरिया रहेंगे जिसमें अराउंड तकरीबन 97,700, 98,000 के आसपास आप इसको कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट बुलिश मोमेंटम एरिया रहेगा हमारे पास। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं बुलिश मोमेंटम का एरिया जो कि स्टार्ट हो रहा है अराउंड तकरीबन 92,600-700 के ऊपर, नेक्स्ट जो डिप रहेगी हमारे पास एज अ सपोर्ट के तौर पे 88,500 की। तो मार्केट जिन भी एरियाज़ के ऊपर आते हैं जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम राइट नाउ। मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए, क्योंकि इनसाइडर जो एक अपडेट है अराउंड 1 मिलियन भी है और
2 मिलियन के आसपास भी मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम की एक कॉल है। बट जितनी भी क्रिप्टो है या बीटीसी की अगर हम बात करें, ऑल्ट कॉइन्स की या बाकी अदर कॉइन्स या टोकन्स की बात करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन वॉल्यूम, इट्स डिपेंड ऑन कैपिटल कि कितना मार्केट के अंदर इस टाइम पे सरमाया लगाया जा रहा है, कितना कैपिटल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कितनी होल्डिंग की जा रही है, क्या प्रीवियस होल्डर या न्यूली जो होल्डर हैं उनकी वर्थ क्या है, क्या मिलियन या बिलियंस के अंदर ये लोग होल्ड कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी डॉक्ट्राइन है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, बट मेरी तरफ से जो आप दोस्तों को एक एनालिसिस दिया जा रहा होता है, कोशिश करें आंख बंद करके उसके ऊपर अपना क्रॉस चेक करते हुए अपने कैपिटल के हिसाब से लो लॉट साइज़ के साथ आमीन करते हुए कुछ ना कुछ लगा के, यानी एक माइनर ट्रेड कह लें, लगाते हुए छोड़ दिया करें। तो प्रीवियस जो मेरी तरफ से एक सेशन था अराउंड पौने दो घंटे का, उसके ऊपर तमाम तर जितनी भी एक मेरी तरफ से डिबेट थी, ऑल ऑफ डिबेट इस चीज़ के ऊपर ही थी कि आप किस तरीके से अपने होने वाले जो लॉसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो जो कि मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपडेटेड है, एक चीज़ बड़ी क्लियरली आप दोस्तों को बताई हुई थी कि कोई भी आपका अगर इशू है, आप अपना मसला लिखेंगे, उसके बाद चैनल का नाम लिखेंगे, कुछ ना कुछ वीडियो आप दोस्तों के सामने आ जाएगी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि ये वीडियो मुकम्मल एज अ मनी मैनेजमेंट या अकाउंट कंट्रोलिंग आप कह सकते हैं, लॉस कंट्रोलिंग कह सकते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ। अब सवाल वही थे जो आप दोस्तों के थे, मेरी कोशिश थी उस सवाल को इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कर दिया। DXY की अगर हम बात करते हैं तो DXY राइट नाउ ऑलरेडी 101.3 से लेकर मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 102 के आसपास अपने सेलिंग जोन, सेलिंग मोमेंटम के आसपास है। वीकली में भी अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी एक गोल्डन जोन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी है अराउंड तकरीबन 102.5 के आसपास भी मार्केट अगर अपना परफॉर्म करती है तो जस्ट लुकिंग फॉर सेलिंग मोमेंटम के साथ हम यहाँ पे DXY को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट एरिया जो रहेगा अराउंड तकरीबन 95,500 के आसपास होगा, यानी 95.5। और रिवर्सल डिप की अगर बात करते हैं तो 95.6 के आसपास यहाँ पे मार्केट अपना एक डिप, एक सपोर्ट इजीली ले सकती है। सेकंड सपोर्ट, सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो भी ऑलरेडी मैंने क्लियर की हुई है, जिसमें 105.4 का एरिया है, बट वीकली बेस के ऊपर चार्ट है तो 1 2 3 4। सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी मैंने एक मार्क करके रखा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम आप कह सकते हैं 104.5 से लेकर अराउंड 105.4 के आसपास ये हमारे पास सेकंड रिवर्सल या रिवर्स बैक का एरिया रह सकता है DXY के ऊपर। बट मोस्ट ऑलरेडी अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 हफ्ते से या एक महीने से मार्केट अपने इसी जोन, इसी एरिया के ऊपर रिजेक्शन परफॉर्म कर रही है, और अगेन एंड अगेन मार्केट का जो एक रिजेक्शन फॉर्म है वो यहीं से एज अ रिवर्सल बैक टेस्टिंग या प्रीवियसली अगर हम रेजिस्टेंस एरियाज भी देखते हैं बैक टेस्टिंग करते हुए तो सिमिलर यही कुछ एरियाज हैं जिसको अभी तक मार्केट ने उस तरीके से ब्रेकआउट नहीं किया। जब तक मार्केट इससे अब प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम के साथ नहीं ब्रेकआउट करती तो जस्ट लुकिंग फॉर सेल हम देखेंगे DXY को। लास्ट FOMC के ऊपर मैं लाइव मैंने नहीं किया, मुझे आइडिया था, एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट का जो एक रेट कट वाला मामला है वो उस तरीके से नहीं रहेगा और मार्केट अपना एक हल्का फुल्का सा परफॉर्म करेगी। तो नीड नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, तो तमाम तर जितनी भी एक अपडेटिंग थी मैंने मेन ग्रुप में भी और कम्युनिटी में भी कर दी थी। तो जो दोस्त फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव मार्केट के एक हाई इम्पैक्ट डाटा के ऊपर जो भी लाइव किया जाएगा, लेवल एक्सप्लेन किए जाएंगे, मेरी कोशिश होगी आप भी उन लेवल्स के ऊपर अपने लेवल के साथ में क्रॉस चेक करते हुए एक अच्छा मोमेंटमली फ़ायदा ले सके। राइट साइड टॉप आई बटन के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, ऑलरेडी मैं कई दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ। टॉप फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन के हवाले से जितनी भी वीडियोस हैं अराउंड तकरीबन 28 के आसपास है, कोशिश कीजिएगा कि डेली 1 बाय 1 ज़रूर देखें। जितना इसमें नॉलेज है और जितनी एक अपडेटिंग मैंने दी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगर मुकम्मल इन वीडियोस को भी देख लेता है तो 4 से 5 जो एक हाईली टेक्निकली या कोई टेक्निक्स बताई हुई हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली, फंडामेंटल भी आप मार्केट को किस तरह देख सकते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।